नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर पर। चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था भैया, वर्णमाला के स्वरों और व्यंजनों का उच्चारण भी देख लिया था। अच्छा, एक चीज़ बाकी रह गया था, अयोगवाह बाकी रह गया था। अगर अयोगवाह की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अयोगवाह। वैसे तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णों का उच्चारण स्थान, लेकिन ध्यान दीजिएगा वर्णों के उच्चारण स्थान के पहले हम अयोगवाह को जरूर देख लेंगे। ठीक, अगर अयोगवाह की बात करेंगे तो भैया कहता है ऐसे वर्ण जिनका जातीय योग स्वर, ऐसे वर्ण जिनका जातीय योग स्वर और व्यंजन के साथ, स्वर और व्यंजन के साथ नहीं होता है, फिर भी ये स्वर व व्यंजन के साथ जुड़कर स्वर व व्यंजन के साथ जुड़कर उनके अर्थ का वहन करते हैं। अतः इनके पीछे वाह शब्द लगाकर अयोगवाह लिखते हैं। वाह शब्द लगाकर अयोगवाह लिखते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा भाई, कहते हैं कि ऐसे वर्ड जिनका जातीय योग स्वर और व्यंजन के साथ नहीं होता, एकदम नहीं होता भैया, लेकिन फिर भी इनके पीछे वाह शब्द लगाते हैं। और वाह शब्द का मतलब होता है भैया वाहन करना। ईश्वर और व्यंजन का क्या करते हैं, वाहन करते हैं भैया, इसलिए इनके पीछे वाह शब्द लगाकर हम क्या लिखते हैं, अयोगवाह लिखते हैं। अच्छा, अयोगवाह के कितने भेद होते हैं, तो अयोगवाह के भैया दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। पहला होता है भैया अनुस्वार और दूसरा होता है भैया विसर्ग। पहला होता है अनुस्वार और दूसरा होता है विसर्ग। अनुस्वार यानी भैया अंग, और विसर्ग को कहते हैं अह। ये इसके दो भेद होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। तो इन सब चीज़ों को आप जानते रहेगा। बाद में कहते हैं कि अनुस्वार के तीन भेद, अनुस्वार, अनुनासिक और अनुनासिक। इसका भी उल्लेख हम किसी दिन कर देंगे। लेकिन आइए आज बिना समय लिए हुए हम लोग कहाँ चलते भैया, वर्णों के उच्चारण स्थान पर। ठीक, चलिए भैया, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। जो गोलगप्पे वाले होते हैं ना, बड़े अच्छे गाने बजाते हैं, गली से गुजरते हैं तो याद आ जाती है। चलिए, अच्छा, एक चीज़ का तो मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। जिंदगी में जो कुछ भी हो भैया ना, उसको धन्यवाद जरूर करिए, चाहे गलत हो और चाहे सही हो, धन्यवाद जरूर करिए, सबका धन्यवाद करिए। ठीक, आपके साथ कोई गलत करे तो भी भैया धन्यवाद, क्योंकि तुम मुझे सुधरने का मौका दे रहे हो। अगर सही कर रहा है तो भी धन्यवाद, क्योंकि भाई मुझे आगे बढ़ा रहे हो। ठीक, बाकी आपका जय हो जौनपुर चैनल भी भाई इसी चीज़ को लेकर बार बार ग्रोथ कर रहा है। इसके लिए आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ठीक, चलिए
अब चलते हैं भैया, अगर उच्चारण वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान, अगर वर्णों के उच्चारण स्थान की बात करेगा भैया तो ध्यान दीजिएगा, उच्चारण स्थान कहते हैं किसी भी वर्ण को बोलते समय हमारी जिह्वा जिस स्थान, मुख विवर के जिस स्थान को स्पर्श करती है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। अब मुख विवर के किसी स्थान को कैसे स्पर्श करती है भैया, ये भी ध्यान दीजिएगा। जैसे चलिए, अच्छा हमको लग रहा है थोड़ा सा बाहर ज़्यादा निकल गया। मान लीजिए भैया एक किसी की खोपड़ी है, ठीक, एक क्या भैया आंखें बना देते हैं इसकी, ठीक। अब देखिए देखने में आदमी जैसा लगना चाहिए। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, जैसे यह आदमी इधर मुँह करके खड़ा है भैया, ये जो उभरा हुआ भाग होता है ना इसको क्या बोलते हैं, कंठ। क्या बोलते हैं भैया, कंठ। अब देखिए ये जो मुख की सांस होती है, मुख की श्वास हम श्वास लेते हैं ऐसे नीचे चली जाती है, नाक से भी श्वास लेते हैं तो ऐसे आती है भैया। तो ध्यान दीजिएगा ये मुख और नाक की श्वास जहाँ मिलती हैं वो मुख का भाग क्या होता है भैया, तालु। तालु के ऊपर जाएंगे जो आपका दांत होता है, दांत के जस्ट पीछे खुरदुरा कठोर भाग, कभी आप समोसा खाते हैं तो जल जाता होगा, तो इसी को बोलते हैं, लाइनिंग लाइनिंग ऐसे होता है भैया, इसको बोलते हैं मूर्धा। इसके आगे जो ऐसे भाग होता है इसको बोलते हैं भैया दंत। इसको क्या बोलते हैं, दंत। और इसके आगे का जो भाग होता है ध्यान दीजिएगा, इसे बोलते हैं भैया ओष्ठ। ओष्ठ को मैं इधर लिख दे रहा हूं, ओष्ठ। और ये जो भाग होता है इसको बोला जाता है भैया नासिका। यही मुख विवर के स्थान होते हैं, ठीक। अब आपको संस्कृत में सूत्र मिलता है भैया, अकु विसर्जनीय नाम कंठा, इच्छु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, लितु लसा नाम दंता, उपपद्माय नाम ओष्ठौ, यम गणना नाम नासिका, ये दौतो कंठ तालु, वो दौतो कंठोष्टम, वकारत दंतोष्टम, जीवा मूलम मूलिश्च। तो ये आपको मिलता है भैया सूत्र। लेकिन यहाँ आपको संस्कृत एकदम नहीं पढ़ना, यहाँ आपको हिंदी पढ़ना है भैया। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कंठ की बात करेगा तो कंठ से कौन कौन से वर्ड बोले जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कंठ से बोला जाता है भैया आपका अ आ, ठीक, अ आ, क वर्ग, ह और विसर्ग, ठीक, ये आपके बोले जाते भैया कंठ से। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, ठीक। इसके बाद दंत की बात करेगा, ठीक, यहाँ आते हैं दूसरे नंबर पे तालु आता है। तालु की बात करेंगे भैया तो तालु में आता है ई और बड़ी च वर्ग, य और श, कहते हैं इचु यसा नाम तालुह, ठीक। इसके बाद मूर्धा की बात करेंगे भैया, मूर्धा में आता है आपका री ट वर्ग, र और श,
कहते हैं भैया ऋटूडषणाम मूर्धः। ठीक, इसके बाद भैया अगर दंत की बात करेंगे तो दंत में आता है भैया आपका त वर्ग ल और स। सीधा सीधा बात करते हैं लितुलसानाम दंतः। ठीक, अगर ओष्ठ की बात करते हैं तो ओष्ठ में आता भैया आपका उ और बड़ा उ प वर्ग। कहते हैं उपु पद्मानीय नाम ओष्ठ, यानी किस। अब देखिए जैसे आप जब बोलते हैं भैया प, देखिए प को बोलने में हमारा क्या हो रहा है, ओष्ठ स्पर्श। जैसे आप बोलते हैं क ख, यहाँ से निकल आता है। बोलते हैं भैया क ख के बाद आप बोलते हैं च छ में हमारी जीभ तालु को स्पर्श करती है। फिर आप बोलते हैं ट ठ, देखिए च छ ट ठ। फिर आप बोलते हैं त थ, देखिए ट ठ मूर्धा है। उसके बाद ट ठ के बाद आप बोलते हैं ट ठ त थ। त थ में जीव कहाँ आ रहे, दंत पे। फिर आप बोलते हैं त थ प फ, प फ में ओठ सटने लगते हैं। तो जिस वर्ण का उच्चारण जिस भाग से होता है उसको हम उसी भाग का क्या कहते हैं भैया, स्थान कहते हैं। अगर नासिका की बात करेगा तो नासिका में आता है भैया आपका जितने पंचमाक्षर होते हैं सब नासिका में आते हैं। इसमें आएगा भैया ङ, ञ, ड़, न और म। अनुस्वारश्च और अनुस्वार भी आएगा। इनका उच्चारण स्थान कहाँ होता है भैया, तो नासिका होता है। ध्यान दीजिएगा, अब कुछ चीजें बन जाती, जैसे आपका हो गया ए और ओ। ध्यान दीजिएगा, सॉरी ए ऐ आपका देखिए ध्यान दीजिएगा, ए बनता है अ प्लस ई से। तो ए ऐ का उच्चारण स्थान, अ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का उच्चारण स्थान तालु। तो ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु। ध्यान दीजिएगा, ओ बनता है, आप लोग अगर पढ़ेंगे भैया स्वरों का वर्गीकरण में, आप स्वरों के भाग को पढ़ लीजिएगा, जाकर वीडियो आगे देख लीजिएगा तो आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। तो ओ और औ, ओ बनता है आ प्लस उ से। तो ओ और औ का, आ का उच्चारण स्थान कंठ, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। तो कंठोष्ठ से बनता है भैया आपका ओ और औ। एक अपवाद में मिलता है भैया वकारस्य दंतोष्ठम, तो दंतोष्ठ होता है। क्यों, ध्यान दीजिएगा, जब हम उ को बोलते हैं, देखिए उ ओष्ठ आगे की तरफ आ रहा है, लेकिन जब हम बोलते हैं वा तो ओष्ठ अंदर की तरफ आता है, दांत को स्पर्श करता है, इसलिए कहते भैया वकारस्य दंतोष्ठम। ठीक, तो ये रहा भैया आज का आपका उच्चारण स्थान। तो इसे आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आराम से नोट्स में बना लीजिएगा। वीडियो आपकी क्रम बाय क्रम चल रही है। बाकी किसी को कोई भी प्रकार की दिक्कत होती है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। और आप लोग जो प्यार दुलार दे रहे हैं इस चैनल को, तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ जाए। बाकी सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। धन्यवाद।